कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, 33वां अध्याय इस मैं बतला रहा हूँ। तो दक्ष का किस प्रकार से विध्वंस हुआ ये इसमें बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार विष्णु वचन सुनकर विपत्तियों के नाशक शिव जी का स्मरण करके वीरभद्र ने दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। फिर रथ पर सवार होकर सिंह की तरह गर्जने लगा। तब विष्णु ने भी प्रसन्नता पूर्वक 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंख का शब्द सुनते ही संग्राम से भागे हुए देवता सभी वापस आ गए। शिवगणों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। इंद्र के साथ नंदी भिड़ गए। अग्नि से भस्मी, अग्नि से अस्मि, कुबेर से कूष्मांड, यम से महालोक, निऋत्य से चंड, वरुण से मुंड, वायु से भृंगी इसी प्रकार लड़ने लगे। योगिनी, भैरवी, नायिका, डाकिनी, शाकिनी आदि देवताओं के रुधिर पान में मत्त हो गई। तब विष्णु ने वीरभद्र पर चक्र चलाया। उससे आता देख क्षेत्रपाल ने बीच में ही उसे पकड़ लिया और अपने मुख में दबा लिया। तब बड़ी कठिनाई से विष्णु ने उसके मुख से वह चक्र निकाला और उसे हाथ में धारण कर क्रोध में आकर अनेक अस्त्र चलाने लगे। तब तो भैरव आदिकों भी अनेकों शस्त्र चलाकर संग्राम करने लगे। तब विष्णु ने चक्र हाथ में ले लिया और योग बल द्वारा शंख चक्र गदाधारी अनेकों अपने गण उत्पन्न कर दिए। वे सबके सब वीरभद्र से लड़ने लगे। वीरभद्र ने उन सबको त्रिशूल से वध कर दिया। वे सब मारे गए। तब हंसी खेल में ही वीरभद्र ने विष्णु की छाती पर प्रहार किया, जिससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ समय के बाद उठे तो अत्यंत क्रोध में आकर वीरभद्र पर चक्र चलाने लगे। तब वीरभद्र ने चक्र को वहीं स्तंभित कर दिया। शिव माया से वह चक्र तिल भर भी वहां से न हिल सका। हाथ का हाथ में ही रह गया। तब सारंग धनुष उठाकर उस पर बाण चलाने लगे, किंतु उस सारंग धनुष के वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर डाले। उसके बाद विष्णु समझ गए कि अब सती के वचन सत्य होने वाले हैं। इसी कारण वीरभद्र का पराक्रम मुझसे सहा नहीं जाता। यह विचार कर विष्णु अति शीघ्र ही युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान हो गए। वहां से अपने लोक में जाकर विश्राम पाया और मैं स्वयं ब्रह्मा भी
सत्यलोक में जाकर विचारों में पड़ गया। इसके बाद तो सबके सब देवता अपने अपने लोकों में भाग गए। तब यज्ञ के उपद्रव स्पष्ट दिखाई देने लगे। यज्ञ पुरुष अत्यंत डरकर हिरण का रूप धार कर यज्ञ से भागने लगे। तुरंत ही वीरभद्र ने उसे पहचान लिया। आकाश मार्ग से ही उस मृग रूप यज्ञ को पकड़ लिया। फिर तो यज्ञ भूमि में भगदड़ मच गया। धर्म, कश्यप, अरिष्ट, नेमि, अंगिरा, कृशाश्व आदि तथा अन्य सब देवता एवं ऋषियों को मार मार कर भूमि पर वीरभद्र गिराने लगा। वीरभद्र अत्यंत वेग से भृगु के पास पहुंच गए। उसकी छाती में जाते ही जोर से प्रहार कर दिया और उसकी दाढ़ी खींचकर फेंक दी। इसी प्रकार चंड ने जाकर पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि यह वही पूषा था जबकि दक्ष ने सदा शिव को शाप दिया था। तब वह बड़े बड़े 2 दांत निकालकर हंस पड़ा था। इधर नंदी ने जाकर भग की आंखें निकाल लीं, क्योंकि इसने उस समय आंखों से इशारा किया था। शिवगणों ने आकर इसी प्रकार समस्त शिवद्रोहियों को जाकर उचित दंड दिए। यज्ञ मंडप में विष्ठा, रुधिर आदि की वर्षा करा कर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। वीरभद्र ने तब जाकर दक्ष को पकड़ लिया। उसका सिर काटने के लिए तलवार चला दी। योग के प्रभाव से उसका सिर कटा ही नहीं। फिर तो वीरभद्र ने उसका सिर काटने के लिए अनेकों शस्त्र चलाए, फिर भी वह नहीं कटा। यह देखकर वीरभद्र को अतीव क्रोध हुआ। उसकी छाती पर पैर जमाकर दोनों हाथों से दक्ष का सिर मरोड़ डाला। फिर हाथों से ही उसे तोड़कर धधकती आग में उसे फेंक दिया। इस प्रकार की विजय पा लेने के बाद वीरभद्र प्रसन्नता पूर्वक अपना त्रिशूल घुमाता हुआ गरजने लगा। तब नंदन वन से कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों की वर्षा होने लगी। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवतागण दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वीरभद्र दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके अपने गणों के साथ कैलाश के लिए रवाना हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 34वां अध्याय अगले में बतलाएंगे, जिसमें शुभ तथा दधीच का विवाद बतलाया गया है। क्या होता है सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।